हमारे बीच मुंबा देवी के एमएलए एक्स मिनिस्टर मोहतरम अमीन पटेल साहब मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आवाम से खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज भिवंडी में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ओर से जो वफ़ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ है उसकी मुखालफत में एक शानदार जलसा मुनक्किद किया गया है। मंच पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सभी जिम्मेदारान, ख़ास करके मुंबई से हमारे महमूद दरियाबादी साहब, भिवंडी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाले मामा साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार चंद्र ग्रुप के सीनियर लीडर एमएलए एक्स मिनिस्टर जितेंद्र आवाड साहब, हमारे दोस्त भिवंडी के ईस्ट के एमएलए दोस्त के हमारे भाई हैं शेख रईस साहब, मुंबई से हमारे साथ आए नगर सेवक जावेद जुनेजा जी, सैयद फुरकान साहब, स्टेज पे बैठे सभी उलमा इकराम, मेरे सामने मेरे अजीज़ बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों और साथियों। फानूस बन की हिफाजत जिसकी खुद खुदा करे, वो फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुद हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आज ये जो बीजेपी की और उसके सहयोगी की सरकार है, उसने ये सोचा कि हम ये वफ़ अमेंडमेंट एक्ट ला करके जो हमारे बुजुर्गों ने जो मिल्कत खुद की अपनी मिल्कत जो अल्लाह की राह में वफ़ की है उस पर वो कब्जा कर लेंगे। मेरे पहले मुफ्ती साहब ने ये बताया आपको कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जब ये बिल आया, लोकसभा में ये जब बिल आया तो 544 में से 232 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इसके खिलाफ वोट डाला, जिसमें से 24 मुसलमान थे और तकरीबन 208 जो है वो हमारे इस वतन के भाई थे। तकरीबन 50% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस बिल को खारिज कर दिया। इसका मतलब ये है कि इस सरकार के पास इस बिल को पास करने के लिए नंबर थे मगर अक्सरियत नहीं थी। बिल पास हो गया। आज हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी और जवाबदारी है कि मुस्लिम लॉ बोर्ड ने जो बीड़ा उठाया है उनसे कंधे से कंधा मिलाकर सिर्फ भिवंडी में नहीं, महाराष्ट्र नहीं, बल्कि पूरे देश में एक सैलाब होना चाहिए कि जो हमारे वफ़ के ऊपर नजर डालेगा, जो हमारी शरीयत में मुदाखलत की बात करेगा, मुसलमान उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि आज ये जो कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है, आईन पे जो हमला है, आज हमारी बारी है तो कल तेरी बारी है। ये सिर्फ यहीं पर रुकने का नहीं है, मगर पिछले 10 साल में जो एक भी बिल जेपीसी में नहीं गया था, आज ये पहला वफ़ का बिल, इंडिया अलायंस की जो ताकत है उसने इस बिल को जेपीसी में भेजा। इस बिल को जेपीसी में जाना ये हमारी आधी जीत है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो सड़कों पर और कोर्ट में जो लड़ाई लड़ रही है, हमको सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट हक का फैसला करेगा। हम हमारे हक का फैसला नहीं चाहते, हम कॉन्स्टिट्यूशन का, आईन का हक का फैसला चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो इस देश को आज़ादी दिलाने में कंधे से कंधा मिलाकर महात्मा गांधी के साथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, सरदार पटेल के साथ, अबुल कलाम आज़ाद के साथ में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया, जो हक सबको बराबरी का है, आज हमारे जो औकाफ है, हमारी वफ़ की प्रॉपर्टी है, हम सब जानते हैं, ये हुकूमत भी जानती है कि वंस ए वफ़, एक बार जगह वफ़ कर दी, एक बार जगह जो अल्लाह के नाम कर दी, उसमें किसी बंदे का हक कभी लग नहीं सकता है। वो सिर्फ अल्लाह की राह में होगा और उसकी जो आमदनी होगी वो जो मुसलमानों के हक और फलाह बहबूद के लिए खर्च की जाएगी। मैं जानता हूँ मेरे बाद और लोग बोलने वाले हैं, जितेंद्र आवाड साहब
खास करके बोलने वाले हैं, उलमा इकराम बोलने वाले हैं, मगर मेरी इस भिवंडी में एक गुजारिश है कि आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलना है और इस तहरीक में साथ देना है। न समझोगे तो मट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक नहीं रहेगी दास्तानों में। बहुत ही ज़रूरी है, तारीख की नज़रों ने देखा है वो मंजर भी कि लम्हे ने खता की और सदियों ने सजा पाई है। आज हमको वो खता नहीं करना है, हमको सबको साथ चलकर इस काले बिल का विरोध करना है। कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर बड़े एहतराम के साथ में हमको अपनी ताकत दिखानी है और इस सरकार के इस फैसलों को बदलना है। खुदा हाफिज।